क्या कभी आपने सोचा है कि चुनाव खत्म होने के बाद आखिर बचता क्या है? सत्ता बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे रिश्ते टूट जाए तो उन्हें जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। आज मैं किसी पार्टी, पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी नेता की आलोचना या प्रशंसा करना भी नहीं है। मैं सिर्फ एक विषय पर बात करना चाहता हूँ जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। राजनीति के कारण रिश्तों का टूटना। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि राजनीति अब केवल चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रही है, वह हमारे घरों तक पहुंच गई है, हमारे परिवारों तक पहुंच गई है, हमारे दोस्तों तक पहुंच गई है और हमारे मोबाइल फोन के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंच गई है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट दिखाई देती हैं, दिन भर व्हाट्सएप पर संदेश आते रहते हैं और शाम तक किसी न किसी मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है। बहस होना गलत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बहस तर्क से हटकर अहंकार और नफरत में बदल जाती है। आज कितने ही परिवार ऐसे हैं जहां भाई भाई अलग अलग राजनीतिक विचारों के कारण एक दूसरे से नाराज हैं। कितने ही दोस्त जो बचपन में साथ बड़े हुए अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं। कितने ही पड़ोसी जो हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे अब चुनाव के समय एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते। कई गांवों में तो यह स्थिति हो जाती है, पंचायती चुनाव या विधानसभा चुनाव के बाद लोग वर्षों तक एक दूसरे को घर जाना छोड़ देते हैं। सोचिए, क्या किसी भी राजनीतिक दल की जीत या हार इतनी बड़ी हो सकती है, वह वर्षों पुराने रिश्तों से भी बड़ी हो जाए? जरा एक पल के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए, जिन नेताओं के लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वही बड़े नेता संसद में, विधानसभा में, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या किसी निजी समारोह में अक्सर एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलते हैं। वे हाथ मिलाते हैं, हालचाल पूछते हैं, साथ बैठकर चाय पीते हैं, कई बार साथ बैठकर भोजन भी करते हैं। चुनाव के समय पर मंच पर उनके भाषण तीखे हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि राजनीति, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत संबंध दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर राजनीति करने वाले लोग अपने व्यक्तिगत रिश्ते निभा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम क्यों अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और अपने परिवार के लोगों को केवल इस वजह से खो दे कि उनका वोट हमसे अलग है? क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो मेरी सोच से सहमत नहीं है वो मेरा दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का असली अर्थ है अलग अलग विचारों का सम्मान करना। याद रखिए, किसी व्यक्ति की राजनीति पसंद उसके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती। कोई व्यक्ति अच्छा इंसान हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, मददगार हो सकता है, लेकिन उसकी राजनीतिक सोच आपसे अलग हो सकती है। क्या सिर्फ इसी वजह से हम उसके सारे गुण भूल जाए? अगर ऐसा होने लगे तो समाज में विश्वास और भाईचारा कैसे बचेगा? इतिहास गवाह है कि जिन समाजों में विचारों की विविधता का सम्मान किया गया वही समाज आगे बढ़े हैं, और जहां मतभेद को दुश्मनी बना लिया वह समाज बिखर गए हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसी संस्कृति देना चाहते हैं। वह संस्कृति जहां अलग विचार रखने वाला दुश्मन माना जाए, या वह संस्कृति जहां असहमति के बावजूद भी सम्मान बना रहे। एक छोटी सी बात सोचिए, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, सरकारें बनती हैं और बदल जाती हैं, गठबंधन बनते हैं और टूट जाते हैं। आज जो दल एक दूसरे के विरोधी हैं, कल किसी परिस्थिति में साथ भी आ सकते हैं। राजनीति में यह सब होता रहता है, लेकिन अगर अपने भाई से बात करना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया, अपने पड़ोसी से दुश्मनी पाल ली, तो उसका दर्द चुनाव खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगा। वह आपके जीवन में सालों तक बना रह सकता है। जब आपके घर में कोई खुशी आएगी, जब किसी की शादी होगी, जब किसी पर कोई संकट आएगा, तब अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी, या किसी मुश्किल समय में सहारे की जरूरत होगी, तब सबसे पहले कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। सबसे पहले आपका परिवार आएगा, आपके दोस्त आएंगे, आपका पड़ोसी आएगा और आपका समाज आपके साथ खड़ा होगा। इसीलिए रिश्तों की कीमत को कभी कम मत आंकिए। हम यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अक्सर हमें वही दिखाता है जिससे हमारा गुस्सा बढ़े, हमारी प्रतिक्रिया आए और हम ज्यादा समय तक स्क्रीन पर बने रहे। लेकिन वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की टिप्पणियों से कहीं बड़ा है। असली दुनिया में इंसान की पहचान उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसके रिश्तों से होती है, न कि केवल उसकी राजनीतिक पसंद से। इसलिए राजनीति पर चर्चा कीजिए, सवाल पूछिए, सरकार से जवाब मांगिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए।
चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए, लेकिन अपने शब्दों और व्यवहार में ऐसी मर्यादा बनाए रखिए कि चुनाव खत्म होने के बाद आप अब उसी आत्मविश्वास के साथ अपने पड़ोसी से मिल सके, अपने दोस्तों के कंधे पर हाथ रख सके और अपने रिश्तेदारों के घर बिना किसी झिझक के जा सके। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन रिश्ते हमारे जीवन की नींव है। लोकतंत्र हमें अपनी पसंद चुनने का अधिकार देता है, लेकिन इंसानियत हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। इसीलिए वोट अपनी सोच से दीजिए, बहुत तथ्यों के आधार पर कीजिए, लेकिन रिश्ते हमेशा दिल से निभाइए, क्योंकि सरकारें बदलती रहेगी, नेता बदलते रहेंगे, राजनीतिक समीकरण बदलते रहेंगे, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। याद रखिए, पार्टी 5 साल की हो सकती है, लेकिन रिश्ते पूरी जिंदगी के होते हैं। राजनीति को मंच तक रखिए, लेकिन रिश्तों को हमेशा अपने दिल में जगह दीजिए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और यही एक मजबूत समाज की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि आज के समय में राजनीति से ऊपर रिश्तों को रखना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे, किसी दोस्तों को बचा ले या किसी परिवार में फिर से संवाद शुरू कर दे। और अगर आप ऐसे ही समाज, देश और जीवन से जुड़े सकारात्मक एवं विचारोत्तक विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो द संदीप शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।